गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल
प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल, प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सभी बोलिए। गोविंद हरे गोपाल हरे। भक्त कड़प दक्षिण के किसी उसका काम था हत्या करना। उसके बाणों की नोक में जहर लगा रहता था जो आग के समान जलता था। धनुष बाण चलाने में वह अत्यंत चतुर था। क्रोधोन्मत्त सिंह के समान वह बलि था। उसकी पत्नी का नाम तत्ता था, वह भी सिंहनी के ही समान डरावनी थी। वह उजले शंखों और सिंहों के दांतों की माला पहनती थी। बहुत दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम तीर्ण रखा गया। तीर्ण का अर्थ मारी होता है। अपने लड़के को गोद में उठाने पर नाग था, उसका काम था हत्या करना। उसके बाणों की नोक में जहर लगा जो आग की समान जलता था। धनुष बाण चलाने में वह अत्यंत चतुर था। क्रोधोन्मुक्त सिंह के समान वह बलि था। उसकी पत्नी का नाम तत्ता था, वह भी सिंहनी के ही समान डरावनी थी। वह उजले शंखों और सिंह के दांतों की माला पहनती थी। बहुत दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम तीर्ण रखा गया। तीर्ण का अर्थ मारी होता है। अपने लड़के को गोद में उठाने पर नाग को वह भारी
तीन का अर्थ भारी होता है। अपने लड़के को गोद में उठाने पर को भारी लगी। तीन रख दिया। तीन को वीरों के योग्य दूसरे अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत निपुण हो गया। नाग को बुढ़ापा आता हुआ मालूम हुआ। उसने तीन को अपनी जाति का सरदार बना दिया। तीन नियमानुसार पहले पहल आखेट को निकला। बहुत से जानवर मारने के बाद उसने घने जंगल में एक सूअर का शिकार किया। वहीं उसके दो नौकर नाण और कांड उससे आ मिले। उन्होंने सूअर को उठा लिया और बढ़ चले। रास्ते में उनको जोरों की भूख लगी। तीन ने पूछा, यहाँ मीठा पानी कहाँ मिलेगा? तुम्हें कुछ पता है? नाण बोला, उस विशाल शाल वृक्ष के उस पार एक पहाड़ी है और उसी के नीचे सुवर्णी नदी बहती है। तीन ने कहा, चलो तब वहीं चलें। तीनों चल पड़े। वहां पहुंचने पर तीन ने पहाड़ी पर चढ़ने की इच्छा जताई। नाण ने भी जोर दिया, हाँ, यह पहाड़ बहुत ही रमणीय है। शिखर पर एक मंदिर है। उनकी पूजा कर सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते तीन की भूख प्यास गायब हो गई। उसे ऐसा मालूम होने लगा मानो सिर पर से कोई भार उतरा जाता हो। उसे एक प्रकार का अनिवर्चनीय आनंद मिलने लगा। उसके भीतर कोई नई ही अभिलाषा उत्पन्न हो गई। वह बोला, नाण, तुम्ही ने कहा है न कि ऊपर भगवान जटाजूटधारी का मंदिर है, चलो उनके दर्शन कर आए। वे शिखर पर चढ़कर मंदिर के सामने पहुंचे। देव प्रतिमा को देखते ही भावुक हृदय तीन ने लपक कर उसे प्रेमालिंगन में बांध लिया। उसके आनंद का पार न रहा। उसकी आंखों से अजस्त्र अश्रुधारा बहने लगी। को देखते ही भावुक हृदय तीन ने लपक कर उसे प्रेमालिंगन में बांध लिया। उसके आनंद का पार न रहा। उसकी आंखों से अजस्त्र अश्रुधारा बहने लगी। वह कहने लगा, प्यारे भगवान, क्या तुम यहाँ अकेले ही जंगल में जंगली जंतुओं के बीच में रहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई मित्र नहीं है? भक्ति से उसका हृदय गदगद हो गया। उसकी इस समाधिस्थ अवस्था में धनुष सरक कर गिर गया। मूर्ति के सिर पर कुछ हरे पत्ते, जंगली फूल और शीतल जल देखकर वह दुखित हो गया और कहने लगा, किसी नराधम ने मेरे स्वामी के सिर पर ये चीजें रखी हैं। नाण ने जवाब दिया, आपके पूज्य पिता के साथ में यहाँ बहुत बार आया हूँ। हमने एक ब्राह्मण को यह करते देखा था। उसने देवता के सिर पर ठंडा पानी डाल दिया और फूल पत्ती रख दी। फिर वह खूब उसी तरह बड़बड़ाता रहा जैसा कि हम ढोल पीट पीट कर देवता के सामने किया करते हैं। उसने आज भी जरूर यही किया होगा। तीन को भी पूजा करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी, किंतु ढंग नहीं मालूम होने से उसने सोचा कि मैं भी क्यों न इसी तरह भूखे भगवान को मांस लाकर खिलाऊं। तीन मंदिर से रवाना हुआ, मगर तुरंत ही लौट आया। वह बार बार जाने की कोशिश करता था, किंतु इस नई निधि को छोड़ने की इच्छा न होने से लौट आता था। उसकी हालत उसी गाय की सी हो गई जो अपने पहले बछड़े को नहीं छोड़ना चाहती। उसने सरलता से कहा, प्यारे मालिक, मैं जाकर तेरे लिए अपने हाथों मांस पका कर लाऊंगा। तुझे यूं अकेला और असहाय छोड़ने को भी जी नहीं चाहता, किंतु तुझे भूख लग रही है और जाकर तेरे खाने के लिए कुछ लाना ही होगा। आंखों में आंसू भरे आते थे। यूं वह जंगली शिकारी मंदिर में से चला। नाण उसके पीछे पीछे चला। पहाड़ी के नीचे आने पर उसने दूसरे नौकर को सारी कथा कह सुनाई। वह भी कहा कि मालिक ने मूर्ति का आलिंगन किया था, उसे देर तक न छोड़ा और तब देवता ने
देवता के लिए पका हुआ मांस ले जाने को आए हैं। नौकर रोने लगे, हमारा तो सर्वनाश हो गया, सरदार पागल हो गए। तीन ने उसके रोने की जरा भी परवाह न की। उसने पकाया, फिर उसे चख कर देखा कि ठीक ठीक पका तो है, स्वाद ठीक है, और संतोष हो जाने पर पहाड़ पर ले जाने के लिए उसे शाल के पत्ते में लपेट कर रखा। नौकर ने मन ही मन कहा, पागल कर क्या रहा है, पका हुआ मांस मुंह में डालकर चखता है और इतना भूखा होने पर भी उसे बिना खाए ही पत्ते पर रख देता है। अपनी भूख प्यास की तो कोई बात ही नहीं करता, हमें भी मांस देने का नाम नहीं लेता। अपने देवता के लिए थोड़ा सा चुनकर बाकी फेंक देता है। इसका सिर फिर गया है, अब अच्छा नहीं हो सकता। खैर चलो, इसके बाप से यह बात कह दे। दोनों नौकर उसे छोड़कर चले गए। तीड़ ने न तो उनकी बात सुनी और न उनका जाना ही उसे मालूम हुआ। वह तो अपने ही काम में मग्न था। अभिषेक के लिए उसने अपने मुंह में ताजा पानी भर लिया, क्योंकि उसके पास कोई बर्तन नहीं था चढ़ाने के लिए। अपने बालों में उसने कुछ जंगली सुगंधित फूल खोस लिए। एक हाथ में उसने मांस लिया और दूसरे हाथ में आत्मरक्षा के लिए तीर धनुष, और वह दोपहर की कड़कड़ाती धूप में पहाड़ पर चढ़ने लगा, यह सोचकर कि देवता भूखे होंगे, और वह और भी तेजी से चलने लगा। शिखर पर पहुंचने के बाद वह मंदिर में जूता पहने ही दौड़कर घुस आया। देवता के सिर पर पुराने फूल उसने बड़े स्नेह से के साथ पैरों से हटाए, अभिषेक के लिए ऊपर से कुल्ला कर दिया और देवता के आगे मांस रखकर अपनी सावर्ण बोली में खाने का आग्रह करने लगा। अंधेरा हो आया। तीन ने सोचा, यह समय तो जंगली जानवरों के घूमने का है, देवताओं को यहाँ अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकता। उसने हाथ में धनुष बाण लेकर रात भर पहरा दिया। सवेरा होने पर जब चिड़िया चहचहाने लगी, तब वह देवता के आगे प्रणिपात और प्रार्थना करके ताजा मांस लाने चला गया। वह ब्राह्मण पुजारी जो पूजा किया करता था, नियम अनुसार प्रातःकाल आया। मंदिर में जूतों और कुत्तों के पैरों की छाप देखकर तथा चारों ओर हाड़ मांस चितराया हुआ देखकर वह बहुत ही घबरा गया। विलाप करने लगा, हाय भगवान, अब मैं क्या करूं, किसी जंगली शिकारी ने मंदिर भ्रष्ट कर दिया। लाचार उसने झाड़ बुहार कर साफ किया, मांस के टुकड़े कहीं पैरों से छू न जाएं, इसीलिए उसे बड़ी कठिनता से इधर उधर चलना चलना पड़ता था। फिर वह नदी में से स्नान करके आया और मंदिर की संपूर्ण शुद्धि की। आंखों में आंसू भरकर देवताओं के आगे प्रणिपात करने लगा। फिर उठकर उसने वेद ऋचाओं से परम पुरुष परमात्मा की स्तुति की। पूजा समाप्त करके वह अपने तपोवन को लौट गया। तीन ने कई जानवर मारे और पिछले दिन के समान चुनकर मांस पकाया और चख चख कर अच्छे अच्छे टुकड़े अलग रख लिए। उसने कई अच्छे ताजे मधु के छत्ते इकट्ठे किए, उनका मधु मांस में निचोड़ा। फिर वह मुंह में पानी भरकर बालों में फूल खोसकर एक हाथ में मांस लिए और दूसरे में धनुष बाण लेकर पहाड़ पर दौड़ा। जो जो मंदिर निकट आता जाता, उसकी आतुरता भी बढ़ती जाती थी। वह बड़े बड़े डग भरता चला। उसने देवता के सिर पर से फूल पत्ते पैर से ढेल कर साफ किए, कुल्ला करके अभिषेक कराया, और यह कहते हुए मांस का उपहार सामने रखा, देवता, कल से आज का मांस मीठा है। कल तो केवल सुअर का मांस था, आज तो बहुत से स्वादिष्ट जानवरों के मांस
चख कर और खूब स्वादिष्ट चुन कर लाया हूँ। इसमें मधु भी निचोड़ा है। इस तरह तीन के 5 दिन दिन भर शिकार करके देवता के लिए मांस इकट्ठा करने और रात भर पहरा देने में बीते। उसे आप खाने पीने की सुध न रही। तीन के चले जाने के बाद प्रतिदिन ब्राह्मण पंडित आते और रात के उस भ्रष्टाचार पर विलाप करते, मंदिर धोकर साफ करते, मंदिर स्नान करके शुद्धि करते और पूजा पाठ करके अपने स्थान पर लौट आते। जब इतने दिनों तक तीन नहीं लौटा, तब उसके सभी संबंधी और माँ बाप निराश हो गए। ब्राह्मण पुजारी रोज की ही हार्दिक प्रार्थना करते, प्रभु मेरे पाप क्षमा करो, ऐसा भ्रष्टाचार रोको। एक रात स्वप्न में परमेश्वर उनके सामने आकर बोले, मित्र, तुम मेरे इस प्रिय शिकारी भक्त को नहीं जानते। यह मत समझो कि वह निरा शिकारी ही है, वह तो बिल्कुल ही प्रेम में है। वह मेरे सिवा और कुछ जानता नहीं। वह जो कुछ करता है मुझको प्रसन्न करने के लिए ही। जब वह अपने जूते की नोक से मेरे सिर पर से सूखे फूल हटाता है, तब उसका स्पर्श मुझे प्रिय पुत्र कुमार देव के आलिंगन से भी अधिक प्रिय लगता है। जब मुझ पर वह प्रेम और भक्ति से कुल्ला करता है, तब वह कुल्ले का ही पानी मुझे गंगा जल से भी अधिक पवित्र जान पड़ता है। वह अनपढ़ मूर्ख सच्चे स्वाभाविक प्रेम और भक्ति से जो फूल उसने उसने बालों में से निकाल कर मुझ पर चढ़ाया है, वह मुझे स्वर्ग के देवताओं के भी चढ़ाए फूलों से अधिक प्रिय लगते हैं। और अपनी मातृभाषा में वह आनंद और भक्ति के से भरकर जो थोड़े से शब्द कहकर मेरे सिवाय सिवाय सारी दुनिया का बहान भूलकर मुझे प्रसाद पाने को कहता है, वे शब्द मेरे कानों में ऋषि मुनियों के वेद पाठ से कहीं अधिक मीठे लगते हैं। यदि उसकी भक्ति का महत्व देखना हो तो कल आकर मेरे पीछे खड़े हो जाना। उन इन आदेश के बाद पुजारी को रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल वह नियम अनुसार मंदिर में पहुंचा और पूजा पाठ समाप्त करके मूर्ति के पीछे जा छुपा। तीक्ष्ण तीर्ण की पूजा का यह छठा दिन था और दिनों से आज उसे कुछ देर हो गई थी। इसीलिए वह पैर बढ़ाता हुआ रास्ते में उसे अपशकुन हुए यह सोचने लगा, कहीं खून गिरना चाहिए, कहीं देवता को कुछ हुआ तो नहीं। इसीलिए वह दौड़ा। अपने अपशकुन को पूरा होते देखकर उसके शक का पार न रहा। हाय, देवता को कितना कष्ट हो रहा था, क्योंकि उसकी दाहिनी आंख से खून की अविरल धारा बह रही थी। तीन यह दुखद दृश्य नहीं देख सका। वह रोने विलाप करने लगा, जमीन पर लौटने लगा, फिर उठकर भगवान की आंख से खून पोंछ दिया, परंतु तो भी खून का बहना रुका नहीं। वह फिर दुखानुकूर होकर गिर पड़ा। तीर्ण बिल्कुल ही घबरा गया। उसका चित्त अत्यंत दुखी हो गया। वह समझता नहीं था कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह उठा और तीर की थी, परंतु उसे कहीं कोई प्राणी नहीं दिखलाई पड़ा। वह लौट आया और मूर्ति को छाती से लगाकर विलाप करने लगा, हाय, मैं महापापी हूँ। रास्ते के सभी अपशकुन सच्चे हुए। भगवान पिता मेरे प्यारे, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें क्या सहायता दूं? तब उसे कुछ जड़ी बूटियों की याद आई जिन्हें उसकी जाति के लोग घावों पर लगाते थे। वह दौड़ा और जब लौटा तो जड़ी बूटियों का एक गट्ठर लेकर उन्हें उसने देवता की आंख में एक एक कर
निचोड़ दिया। उस पर इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। उस समय उसे शिकारियों की कहावत याद आई कि मांस मांस से ही अच्छा होता है। यह ख्याल आते ही उसने मन में आनंद की नई ही उमंग खेलने लगी। उसने देर न की, एक तेज बाण की नोक से उस अपनी दाहिनी आंख निकाल निकाल डाली और भगवान की आंख पर धीरे से रख कर धर कर उसे दबाया और आश्चर्य की इससे तुरंत खून का बहना रुक गया। एक वह आनंद से नाच उठा। ताल ठोक ठोक कर आनंद उन्मत्त हो नाचने लगा। उसकी असीम प्रसन्नतापूर्ण हंसी और आनंद ध्वनि से मंदिर गूंज उठा। पर यह क्या हुआ? अरे, इस बीच बाईं आंख से भी खून बहने लगा। इस पर दुख और घबराहट से तीर्ण भान भूल गया, परंतु यह विस्मृति क्षणिक ही थी। तुरंत ही वह संभल उठा और उसने कहा, मेरे जैसा कौन मूर्ख होगा जो इन पर शोक करता है? इसकी दवा तो मुझे मिल ही गई है। अब भी मेरी एक आंख तो है। तब देवता की बाईं आंख पर अपना बायां पैर रख कर जिससे उसे पता चले कि कहाँ आंख लगानी है, क्योंकि आंख निकालने के बाद उसे कुछ भी नहीं सूझेगा। उसने पहले से भी अधिक तेजी से बाईं आंख की कोने से में तीर की नोक लगाई। देवता उसकी इस भक्ति पर पुष्प बरसाने लगे। स्वयं भगवान ने अपने हाथ बढ़ाकर तीर्ण का हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, ठहरो मेरे कणप, ठहर जाओ। कण आक यप वत्स्य, कणप कणप आंख वत्स। फिर परमेश्वर ने कणप का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और कहा, त्याग और प्रेम की मूर्ति कण्यप, तू इसी भांति सर्वदा मेरे पास रहा कर। ब्राह्मण पुजारी ने यह आश्चर्यजनक दृश्य देखा और सच्ची तथा सीधी सादी भक्ति का रहस्य समझा। अरुणगिरीनाथ। भगवान कार्तिकेय दक्षिण में सुब्रमण्यम, षणमुख, स्कंद, मुरुगन आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु वाले उन्हें अपनी भाषा में आदि प्रवर्तक मानते हैं और समझते हैं कि तमिल भाषा के स्तोत्रों से भजन करने पर वे अति तृप्त हो जाते हैं। तमिल में ऐसे कितने ही स्तोत्र ग्रंथ हैं जिनका स्कंद भक्त पारायण किया करते हैं। ऐसे ग्रंथों में तिरुपुगल एक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के श्रुति मधुर गान संकलित हैं। इस ग्रंथ के रचयिता अरुणगिरीनाथर करीब 5 शताब्दियों के पहले विद्वान थे। दक्षिण में तिरुवल्लमले, अरुणाचल पुरी में एक दिव्य क्षेत्र है। भगवान शिव जी के उन 5 महाक्षेत्रों में से एक है जहां वे पंचभूत स्वरूपी होकर विराजमान है। वहां वे तेजोलिंगन रूपी है। उनके स्मरण मात्र से भक्तों को जीवन मुक्ति हो जाती है। ऐसा विश्वास है। उस पुष्प क्षेत्र में रुद्र गणिकाओं के वंश में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता मुत्तमा पुत्र की कामना से प्रतिदिन अरुणाचलेश्वर की परिक्रमा किया करती थी। एक दिन उस मंदिर के सुब्रमण्यम सिनाधान में जाकर उसने प्रार्थना की, भगवान, आपकी भक्ति करने वाला एक पुत्र मुझे दीजिए। कार्तिकेय के प्रसाद से काल क्रम में उसके एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ।
बड़े लाड़ प्यार से उसका लालन पालन हुआ, इसीलिए वह बड़ा अक्खड़ निकला। अल्प आयु में ही उसकी माता का स्वर्गवास हो गया। तब उसकी दीदी बड़े प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी। समय पर वे तरुण हुए, पर तरुणाई में वे अत्यंत विषय सेवी हो गए। घर का विषय अच्छा पूर्ति ही में समाप्त हो गया। निर्धन होने पर जब वे दीदी के पास गए, विवश होकर उन्होंने छोड़ दिया। वैरागी बनकर वे सीधे भगवान कार्तिकेय के सन्निधान में अपने पिछले जीवन को याद कर पश्चाताप के भगवान की कृपा से वे वहीं समाधिस्थ हो गए। मनोयोग सुब्रमण्यम के तीव्र ध्यान में लग गए। अब तो वे भक्ति प्रवण होकर अपने पश्चाताप पूर्ण विचारों को आशु कविताबद्ध करके उनकी प्रार्थना के गीत गाने लगे। यूं भगवान स्कंद के गुण गाते गाते वे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में गए और उन क्षेत्रों में विभिन्न स्वरूपों में विराजमान स्कंद देव के दर्शन की करते रहे। तिरुचेतुंदुर श्री जानती स्थल में शुद्ध होकर और वहां से सुब्रमण्यम की प्रार्थना करते हुए नीचे कूद पड़े। भक्त वत्सल भगवान क्षणमुख ने मनुष्य रूप में आकर उन्हें अपने हाथों में ले लिया और दर्शन देकर कृतार्थ किया। अरुणागिरी की प्रार्थना के अनुसार कृपालु भगवान उन्हें प्रणव मंत्रार्थ उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। स्कंद भक्तों का पूजा पुरस्कार करते हुए और भक्तों का कर रहे का विश्वास है कि उनके भक्त संबंध का जन्म डुबकी मारकर जल के भीतर डूबे ही उनने मंदिर में माता पार्वती भगवान शिव के दिव्य परिपूर्ण बालक के हृदय में प्रेरणा जागी, ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो। अब आप ज्ञान संबंध हो गए। अब भी उन उठा। अब आप ज्ञान संबंध हो गए। अब भी
उनके मुंह में दूध लगा हुआ था। पिता ने पूछा कि दूध कहाँ से लगा है। संबंध में आकाश की ओर संकेत किया और उनके मुख से गीत की धारा फूट पड़ी, जिसमें शिव और पार्वती की अपार अनुकंपा का विशद वर्णन था। अब वे गांव-गांव घूमकर लोगों को भगवान का यश सुनाने लगे। मथुरा में विरोधियों द्वारा इनकी कुटिया में आग लगाई गई, परंतु इनका बाल भी बाका नहीं हुआ। अब आपकी अवस्था 16 वर्ष की हो गई और गुरुजनों के आग्रह से आपने विवाह कर लिया। कहते हैं कि विवाह के पूर्व ही उनकी अपनी पत्नी के साथ इन्हें कोई देवता किसी सुदूर स्थान को ले गए थे। इनके जीवन तथा पदों से यह स्पष्ट है कि ये प्रभु को पिता के रूप में पूछते थे। उनकी सुमनोहर कविताओं में प्रभु के प्रसाद और प्रकृति के रूप विलास का बहुत सुंदर वर्णन है। वे नारी शक्ति के पुजारी थे। शिव के साथ उमा की महिमा उनके प्रत्येक पद में वर्णित है और शिवाचार्यों में ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। भक्त अय्यपर भक्त अपर ईस्वी की शताब्दी ईस्वी की शताब्दी में अपर का आविर्भाव हुआ। सांची के पल्लव नरेश महेंद्र प्रताप के समय वे ये विद्वान थे। 600 ईस्वी सन में दक्षिण आरकाट जिले के एक छोटे से गांव के संपन्न वेलाल परिवार में इनका जन्म हुआ। बहुत बचपन में ही इनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। इनकी बड़ी बहन ने इनको पाला पोसा। एक बार इन्हें भयंकर पीड़ा हुई। बहन के कहने पर ये एक शिव मंदिर में जाकर प्रभु के से सुंदर काव्य गीतों में प्रार्थना करने लगे। दर्द तो मिट ही गया, साथ ही आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी वाणी में सरस्वती बसेगी। बहन के आदेशानुसार ये शरीर से प्रभु की सेवा, मन से उनका ध्यान और वाणी से उनका गुणगान करने लगे। इन्हें पल्लव नरेश जैन धर्म में दीक्षित कराना चाहते थे और न होने पर उनका नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। कहा जाता है कि इनकी गर्दन में एक भारी पत्थर बांधकर इन्हें नदी में छोड़ दिया गया, परंतु पत्थर जल पर तैरने लगा। प्रहलाद की भांति ये अपने धर्म पर अटल रहे। चिदंबरम में भक्त संबंध से आप मिले। संबंध ने इनको अपर पिता कहकर पुकारा। तब से ये सभी के लिए अपर हो गए। दोनों भक्तों ने साथ ही देश के विभिन्न विभिन्न प्रांतों में भ्रमण किया। दोनों में बड़ी प्रगाढ़ मैत्री हो गई। तिरुपुगलर में इनको कांचन और कामिनी के प्रलोभन दिए गए, परंतु अब इन चीजों के लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं रह गया था। अंतिम दिनों में ये भगवान से आतुर प्रार्थना करते थे कि मुझे अपनी गोद में उठा लो। यह प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार कर ली। 71 वर्ष के होकर ये परमात्मा में लीन हो गए। बड़ा ही सरल जीवन इनका था। कोपिन मात्र इनकी संपत्ति थी। हाथ में एक झाड़ू लिए रहते और मंदिरों को बुहारा करते थे। सदैव पांव प्यादे ही चलते। हृदय प्रभु और जीव मात्र के लिए प्रेम से पूर्णतः भरा था। ये बालक के समान सरल और सैनिक की भांति दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इनके 49,000 पदों में अब केवल 311 मिलते हैं। इनकी जीवनी और गीतों से आज भी हमें अपूर्व प्रोत्साहन मिलता है। भक्त माणिक वाचक। शैव भक्तों के अग्रणीय माणिक वाचक
परमात्मा की भक्ति की ज्वाज्वल्यमान मूर्ति थे। डंके की चोट इन्होंने कहा कि धर्म ग्रंथों के अनुशीलन, तपश्चर्या, उपवास, कर्मकांड, यश, यज्ञ, याग, तर्क शास्त्र और दर्शन के अध्यात्म ग्रंथों के अध्ययन अधिक क्या मनुष्य के किसी भी प्रयत्न से भगवान की प्रीति प्राप्ति असंभव ही है। प्रभु की प्राप्ति का एकमात्र प्रेम मार्ग ही है। यह प्रेम शुद्ध, सात्विक और निष्काम होना चाहिए। महाराज के पास बदापुर ग्राम में एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। 10 वर्ष की अवस्था में ही इनकी विलक्षण प्रतिभा का प्रकाश फैला और तत्काल पांडे नरेश ने इनकी विद्वता और योग्यता देखकर इन्हें अपना प्रधानमंत्री बना लिया। अवस्था में तो ये एक बालक ही थे, परंतु इनकी कुशाग्र बुद्धि से शासन कार्य में बड़ी सहायता मिलती रही। ये राजा के दाहिने हाथ थे। एक बार राजा ने इनको कुछ घोड़े खरीदने के लिए तिरुपुरेंद्र भेजा। यहीं आपको श्री गुरुदेव के दर्शन हुए। घोड़े खरीदने के लिए जो रुपए 50 पास में थे, उन्हें आपने गुरुदेव के लिए मंदिर बनवाने में लगा दिया। यह बात सुनकर राजा ने इनको दंड दिया तथा राज्य से बहिष्कृत कर दिया। अब ये अलमस्त होकर अपने बनाए हुए भजन गाते और मंदिर मंदिर घूमा करते। इन्हें राजदंड की तनिक भी चिंता न थी। शैवों के प्रमुख दुर्ग चिदंबरम में इन्होंने शास्त्रार्थ में बौद्धों को हराया। ये नटराज की उपासना करते थे। तमिल देश में आज भी माणिक वाचक के पद बड़े आदर के और श्रद्धा से पढ़े सुने जाते हैं। भक्त पटिणतु पिल्लोर 400-500 साल पहले की बात है। मद्रास प्रदेश के कावेरी पट्टयम नामक महानगर में एक समृद्ध वैश्य कुल के ब्राह्मण शिवभक्त पट्टयम पिल्लार्प ने जन्म लिया। वे जन्मजात ही नहीं, जन्मांतर के शिव भक्त थे। बचपन से ही आशुतोष भगवान शिव की इन बहती कृपा थी। ऐसा कहा जाता है कि इनके पूर्व जन्म की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव की पार्वती जी सहित कुछ दिनों तक इनके घर पर दर्जिन के वेश में रहकर भक्तों का मनोरंजन किया था। पटिणतु पिल्लेपार पट्टयम के बहुत बड़े व्यवसायी थे। पटन के बहुत बड़े व्यवसायी थे। एक बार ये पूजा घर में बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे और इन्होंने सुना कि सुइयों से लदा जहाज पट्टयम के बंदरगाह पर उलट गया है। पूजा अधूरी छोड़कर वे बंदर की ओर चल पड़े, पर घोर परिश्रम करने पर भी एक सुई तक न हाथ लगी। घर आते ही देखा कि दर्जी एक कागज छोड़कर चला गया है। उस पर लिखा हुआ था कि मरने के बाद एक टूटी सुई भी साथ नहीं जाएगी। ये सिर से पैर तक सिर उठे। इनके मन में पुण्य वैराग्य का उदय हुआ। इन्होंने संपत्ति का कुछ अंश मां को सौंपकर शेष गरीबों को देने में सदुपयोग कर दिया। इन्होंने माता को सांत्वना देकर कि तुम्हारा दाह संस्कार में ही करूंगा, घर से विदा मांगी। ये निकल पड़े।
शिव नाम का उच्चारण करते हुए वे ये राजा भद्रगिरी के राज्य में एक जंगल में गणेश मंदिर में ठहरकर भगवान शिव की भक्ति करने लगे। अंधेरी रात थी, मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। ये मूर्ति से सटकर ध्यान मग्न हो गए। राजा भद्रगिरी के महल में चोरी करके चोरों ने रानी का हार गणेश मूर्ति को पहना दिया। वह हार अंधेरे में पिल्लैयार के गले में भी पड़ गया। प्रातःकाल सिपाहियों ने उनको राजा के सामने खड़ा किया। वे मौन थे। राजा ने उनको शूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया। थोड़ी देर के बाद पिल्लैयार ने मौन व्रत त्याग कर करुण कटक से शिव की प्रार्थना की। भोले महादेव की कृपा से शूली में आग लग गई। राजा ने पश्चाताप किया, क्षमा मांगी। वह इनका शिष्य हो गया। कालांतर में इनकी माता का देहांत हो गया। जब तक ये शमशान पर नहीं पहुंचे, चिता आग ही नहीं पकड़ पाती थी। दाह संस्कार की प्रतिज्ञा पूरी कर ये भद्रगिरी के साथ मीनाक्षी के मंदिर में शिव की आराधना करने लगे। इनकी गणना महान शिव भक्तों में होती है। इन्होंने मद्रास के समुद्र तट पर समाधि ली। उस क्षेत्र का नाम तिरुवेतियूर है। वहां शिवलिंग स्थापित है। यह दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। भक्त लाला राम नारायण जी परंतु वे बहुत समय से आकर बस गए थे मोक्षदायिनी भगवान शंकर की काशीपुरी में। उनके साथ पंजाब के कई लोग और भी आए थे। राम नारायण जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन बहुत तड़के ही गंगा स्नान करके वे भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करते और फिर घर लौटकर पार्थिव पूजन, शिव सहस्त्र नाम का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का भक्ति श्रद्धा पूर्वक जप करते थे। मध्याह्न तक उनका पूजा पाठ चलता। उनकी पत्नी शारदा और पुत्र शंभुकरण भी भगवान शिव जी के बड़े भक्त थे। कल्याणकारी नमः शिवाय का अनवरत जप तो परिवार भर का स्वभाव ही बन गया था। आशुतोष भगवान शंकर की कृपा से राम नारायण जी का व्यापार चमका और वे थोड़े ही दिनों में सुख समृद्धि से संपन्न हो गए। धन से अभिमान और स्वार्थ बड़ा करता है, परंतु श्री शंकर जी की कृपा से यहाँ सर्वथा विपरीत परिणाम हुआ। त्याग की भावना और अन्य देवी संपत्ति के सुकृत सेवा में ही सदुपयोग किया करते और हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राम नारायण जी का धन सत्कार्य में लगने लगा। इससे इनकी कीर्ति भी बढ़ी। पंजाब से उनके साथ आए हुए लोगों में एक लाला दयाली राम थे। ये राम नारायण जी की उन्नति से मन ही मन जला करते थे। यद्यपि राम नारायण जी हर तरह से स्वाभाविक ही उनके साथ बड़ी उदारता और प्रीति का व्यवहार करते, फिर भी लाला दयाली राम की द्वेष बुद्धि बढ़ती गई। श्री राम नारायण जी को इस बात का कुछ भी पता नहीं था, परंतु दबी आग कब तक रह सकती है। ईंधन और हवा का झोंक पाते ही धधक
मौका पाते ही लाला दयाली राम की द्वेषाग्नि भड़क उठी। अब तो ये वे खुल्लम खुल्ला राम नारायण की जी से वैर करने लगे और भांति भांति से इन्हें सत्य परेशान करने और आग लगा देने और नुकसान पहुंचाने आदि के रूप में वे के की ओर से चलने लगे। एक दिन जी गंगा स्नान करके आ रहे थे। गुंडों से पिटवाने, आग लगा देने और व्यापार में नुकसान पहुंचाने आदि के रूप में वे उत्पादन के भांति भांति के प्रयत्न दयाली राम की ओर से चलने लगे। दुख स्थिति दुखी हो गए दुख स्थिति के कारण दुखी हो गए, अपने अपमान और जूतों की मार के कारण नहीं, परंतु दयाली राम की मानसिक दुर्भावना के कारण वे चिंतातुर हो गए। उन्होंने सोचा कैसे दयाली राम जी की वृत्ति ठीक हो। उन्होंने मन ही मन उनसे विशेष प्रेम करने का संकल्प किया और संकल्प अनुसार नियम है कि जब हम किसी के संबंध में अपने मन में द्वेष और वैर के विचार रखते हैं, तब वे हमारे विचार रूपी राक्षस उसकी ओर जाते हैं और उसके मन से भी द्वेष और वैर के विचार उत्पन्न करके उनको फिर अपनी ओर खींचते हैं। स्वार्थ, क्रोध, हिंसा, मद और लाभ आदि विचारों का भी ऐसा ही असर होता है। इस प्रकार परस्पर में अशुभ विचार बढ़ते रहकर तमाम वातावरण को द्वेष को दबाकर प्रेम के भाव पैदा करते हैं। यूं ये यदि बार बार प्रेम के विचारों को बढ़ा बढ़ा कर भेजा जाए तो अंत में इसका द्वेष मिट जाता है और वह भी प्रेम करने लगता है। प्रेम प्रेम का और द्वेष द्वेष का जनक है। लाला दयाली राम के मन में वैर था, परंतु राम नारायण जी के मन में अत्यंत सुदृढ़ और महान प्रेम भरा था। अतएव दयाली राम जी के द्वेष के विचारों का राम नारायण जी के प्रेम के बढ़े हुए विचारों पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वे विचार प्रेम के प्रबल विचारों से दबने लगे और उत्तरोत्तर क्षीण शक्ति होकर लौटने लगे। साथ ही राम नारायण जी के बड़े हुए निर्मल और प्रबल प्रेम के विचार लगातार वहां पहुंचने लगे और उनके हृदय के अशुभ भावों को क्रमशः मिटाने लगे। अब लाला दयाली राम को अपने किए पर बीच बीच में पश्चाताप भी होने लगा। इधर लाला राम नारायण जी को धैर्य नहीं हुआ। वे शीघ्र से शीघ्र दयाली से मेरे मन में उनके प्रति जरा भी द्वेष रहा हो या अब भी कहीं हो तो मुझे उसका बड़ा दंड दीजिए, परंतु उनके मन में शांति, सौहार्द और प्रेम पैदा कर दीजिए। मेरे नरकाग्नि की पीड़ा भोगने से भी यदि उनका चित्त शुद्ध होता हो तो मेरे भगवान शीघ्र से शीघ्र इसकी व्यवस्था कीजिए। आपके दिए हुए धन, ऐश्वर्य और मान
कीर्ति से यदि उनके मन में दुख होता हो तो प्रभु आपकी इन चीजों को आप तुरंत वापस ले लीजिए। मुझे तुरंत का भिखारी और सर्वथा दीनहीन अपमानित बना दीजिए। ऐसा धन वैभव और यश सम्मान किस काम का जो किसी भी प्राणी के दुख का कारण हो। फिर भगवान, जहां तक मेरे मन का मुझे पता है, मैंने तो कभी स्वामी से मान सम्मान के लिए प्रार्थना भी नहीं की थी। मैं तो स्वामी की ही दी हुई वस्तुओं को नित्य स्वामी की ही संपत्ति मानकर स्वामी के आज्ञा अनुसार स्वामी की सेवा में ही लगाने का प्रयत्न करता रहा हूँ। परंतु ऐसा कहना भी मेरा अभिमान ही है। मैं क्या प्रयत्न करता हूँ, स्वामी ही तो हैं। स्वामी ही तो सब कुछ करा रहे हैं। इस समय भी मैं जो कुछ कह रहा हूँ, इसमें भी तो मैं स्वामी की ही प्रेरणा है। प्रभु प्रभु के करता हूँ। मेरे मन में अवश्य ही कोई दोष बुद्धि, कोई पाप भावना रही होगी। मेरा मन सचमुच ही किसी पे अपराध से भरा होगा, तभी तो मेरे कारण मेरे साथी को इतना उद्वेग हो रहा है। मैं ही तो उनके जीवन की अशांति और व्यथा का कारण हूँ। कह मैं यह भी कैसे कह सकता हूँ कि मेरे मन में धन सम्मान की कामना नहीं थी और मैं इसका केवल स्वामी की सेवा में ही सदुपयोग कर रहा हूँ। प्रभु, आप अपना पाप मुझे दिख नहीं रहा है। यह मेरा और भी अपराध है। मेरे ऑर्डर दानी महादेव, मुझ पर आपकी कितनी कृपा है। मैं क्या कहूँ स्वामी की और मेरी नालायकी में मानो होड़ लग गई है। अब जैसा स्वामी उचित समझे वैसा ही हो, परंतु मेरा मन बार बार इस दुख से रो रहा है कि जैसे दयाली राम की अशांति मिटे। कैसे दयाली राम की अशांति मिटे? भगवान शंकर तो आशुतोष ठहरे। प्रार्थना करते करते ही राम नारायण जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने देखा भगवान वृषभ वाहन सामने उपस्थित है। बड़ी ही उज्जवल कपूर ध्वल कांति है। सिर पर पिंगल जटाजूट है। गले में वासुकी शोभा पा रहे हैं। हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में रुद्राक्ष की माला और चौथे हाथ से अभयदान दे रहे हैं। कटी में रीछ की छाल पहने हैं। विशाल नेत्रों से मानो कृपा सुधा की वर्षा हो रही है। होठों पर मुस्कान है। देव श्री शंकर जी के दर्शन पाकर लाला श्री राम नारायण जी कृतार्थ हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। श्री रोमांचित हो गया। आनंदिरेख से वाणी वध हो गई। भगवान ने उनके मस्तक पर अभय हस्त्राविंद रखा और वह कहा, राम नारायण, तेरी श्रद्धा भक्ति और निष्काम सेवा ने मुझको अपने वश में रख लिया है। यह दयाली राम पूर्व जन्म में पिशाच था। उसके पहले जन्म में वह दक्षिणापथ में ब्राह्मण था और तू वहीं पर एक व्यापारी था। तेरी बुद्धि उस समय भी श्रेष्ठ थी। वह ब्राह्मण होने पर भी कुसंग में पढ़कर मद मांस का सेवन करता था और डाके डालकर धन कमाया करता था। उसमें बड़ी क्रूरता आ गई थी। एक दिन उसने तेरे घर में डाका डाला। तूने उसके साथ उस समय भी बड़ा सद्व्यवहार किया और मन मांगा। धन देने के बाद उसे मेरी भक्ति और नमः शिवाय मंत्र जप करने का उपदेश दिया। तेरे सद्व्यवहार का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह मेरी पूजा करने लगा। एक बार रामेश्वर में जाकर उसने मुझ पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाए थे। अपने पापों के कारण वह दूसरी योनि में पिशाच
हुआ, परंतु तेरे संग तथा मेरी पूजा के फल स्वरूप वह योनि 10 ही वर्षों में छूट गई और उसने पुनः क्षत्रिय कुल में जन्म धारण किया। पिछले मानव शरीर में उसका जीवन द्वेष, हिंसा, क्रोध और वैर की भावनाओं का घर बना हुआ था। निरीहों को सताना और भला भला करने वालों का भी बुरा करना उसका स्वभाव बन गया था। उन्हीं संस्कार के कारण उसने इस जन्म में भी तुझसे वैर विरोध किया, परंतु तेरा हृदय सर्वथा निर्वैर तथा पवित्र प्रेम से परिपूर्ण होने के कारण उसके वैर ने तुझ पर तो कोई असर किया ही नहीं। प्रत्येक तेरे प्रेम में उसका हृदय क्रमशः पवित्र होता गया है। आज तो तेरी प्रार्थना से ही सर्वथा पवित्र हो गया। आज तो तेरी प्रार्थना से वह सर्वथा पवित्र हो गया है। तुझे धन्य है जो अपनी सद्भावना से असतों को सत बना रहा है। मैं तुझ पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ तेरी धन सम्मान में जरा भी आसक्ति नहीं है, इसी से तो उनके द्वारा मेरी आदर्श सेवा हो रही है। आसक्तिमान पुरुष के धन से मेरी भगवान की सेवा नहीं बन सकती। कर्तव्य पूरा करके मेरे दिव्य लोक में जाएगा, निश्चिंत रहकर मेरा भजन करता रहे। भगवान श्री शंकर जी इतना कहकर जो ही अंतर ध्यान हुए, त्यों ही लाला राम नारायण जी की समाधि टूटी। उन्होंने देखा दयाली राम चरणों में पड़े रो रहे हैं। राम नारायण जी ने उनको भगवान शंकर का कृपा पात्र समझकर उठा लिया। दयाली राम चरण छोड़ना नहीं चाहते थे, बार बार अपनी क्रूरता का वर्णन करते हुए कातर कंठ से रो रो कर क्षमा मांग रहे थे। उनको सच्चा पश्चाताप था। भगवान शंकर की कृपा, राम नारायण जी के सद्भाव और सच्चे पश्चाताप की आग ने उनके समस्त पाप और पाप बीजों को जला दिया। श्री राम नारायण जी ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया और बहुत तरह से सांत्वना देकर तथा श्री शंकर जी की भक्ति का उपदेश देकर विदा किया। श्री दयाली राम जी के मन में पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। वे नमः शिवाय मंत्र का जाप तथा भक्ति पूर्वक श्री शंकर जी की उपासना में लग गए। श्री राम नारायण जी के साथ उनका प्रेम अटूट हो गया। दोनों साथी भगवान श्री विश्वनाथ जी की सेवा में जीवन समर्पण करके कृतकृत हो गए। भक्त श्रीधर बाबा ऐसे ही महापुरुषों में एक हैं जिनका जन्म हिंदू धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता के रक्षा के लिए ही हुआ था। इनका जन्म बिहार प्रदेश के मुंगेर मंडला अंतर्गत बढ़िया ग्राम में आज से करीब 600 वर्ष पूर्व हुआ था। उनकी जीवन संबंधी विशेष गाथाओं का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु उनके जन्म से एक महापुरुष का आविर्भाव हुआ था। यह सारे प्रांत को मान्य है। ये जलेवार ब्राह्मण परिवार के कुल दीपक थे। ये स्वभाव से ही सहृदय और भक्त पुरुष थे। ये भगवती त्रिपुर सुंदरी क्योंकि आराधना में तन्मय रहते थे और अपने ग्राम में अपनी आराध्या देवी की प्रतिमा स्थापित करने की उन्हें प्रबल इच्छा थी। स्वप्न अवस्था में उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि जगदम्बा कहीं कह रही है, मैं ज्वलित शिखा सी खप्पर में गंगा के प्रवाह में तुम्हारे ग्राम की ओर आ रही हूँ। तुम गांव के निकटवर्ती घाट पर मेरी प्रतीक्षा करो और प्रज्वलित
प्रचंड शिखा को मुझे मानकर गंगा के तटस्थ भूमि पर यंत्र लिखकर मेरी स्थापना करो। आज्ञा शिरोधार्य करते हुए श्री श्रीधर बाबा के हर्ष विस्मय का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही समीपवर्ती गंगा के तट पर जाकर आराध्य देवी की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री भगवती त्रिपुर सुंदरी प्रज्वलित शिखाओं के रूप में प्रवाहित होती सन्निकट दिख पड़ी। भक्त प्रवर को अमूल्य निधि मिली, जिन्हें जल से लाकर यथोपचार विधि से सतिप का पिंड में स्थापित किया। आज वे ज्योति स्वरूपा जगत जननी मूर्ति का पिंड में जगदम्बा का नाम सार्थक कर रही है। आज सुदूर प्रांतों से भक्तजन आकर अपनी सेवा की भेंट अर्पित कर मनोवांछित फल प्राप्त करके कृतकृत्य हो रहे हैं। इसी समय में इस प्रदेश में धर्म विलप हो रहा था। यवनों का आक्रमण निरीह हिंदू जनता पर यवन धर्म के प्रसार के हेतु चल रहा था। आतंकग्रस्त बहुत से हिंदुओं को विजातीय धर्म ग्रहण करना पड़ा। उन अतिताइयों में एक यवन सरदार कामदार खां नामक भी था, जो बलात्कार पूर्वक धर्म परिवर्तन कराने की चेष्टा में सदल बल इस और बढ़ आया था। यहाँ की जनता कठिन संकट में पड़ी थी। उनके सामने यही समस्या थी कि यवन धर्म स्वीकार करें, अन्यथा अथवा तलवार उठाएं। श्री जगदम्बा की आराधना और बाबा श्रीधर देव जी की अनुकंपा ही एकमात्र सहारा था। भक्त प्रवर श्रीधर बाबा की प्रेरणा से धेले वंशीय भूमिहार ब्राह्मणों ने स्वधर्म रक्षार्थ तलवार श्री जगत जननी के शरण में रखते हुए अभय दान की याचना की। धर्म युद्ध में विजय की सकेत सूचना देती हुई तलवार पृथ्वी छोड़कर ऊपर उठ गई और शरणार्थियों के प्राण पलट आए। यहाँ से 6 मील पश्चिम पुण्य सलीला हरुहद नदी के तट पर आक्रमणकारियों से लोहा लिया गया। इस स्थान पर स्थापित श्री परमेश्वरी की शील मूर्ति हमें आज भी इस अतीत की याद दिला रही है। युद्ध में आतिताइयों को हार खानी पड़ी और सारे शत्रु तलवार के घाट उतारे गए। सरदार कामदार खां भी मारे गए और हिंदू धर्म ध्वज वीरता का घोतक हुआ। यह प्रांत जो आज बिहार प्रदेश की घनी से घनी आबादी कही जाती है, पहले जंगली झाड़ियों से घिरा था। यहाँ की झाड़ियों में से बहुतायत से पाए जाते थे और नित्य जनता के प्राण नाश के कारण बन जाते थे। श्री जगदम्बा के प्रसाद से पुण्यपाद श्रीधर बाबा ने यह वर पाया कि दिग्वे वंशीय ब्राह्मण जिस सांप कांटे प्राणियों को श्री जगदम्बा के नाम पर जल पिला देंगे, वह विशोधोप से मुक्त हो जाएगा। आज लगातार 600 वर्षों से यह वरदान प्रमाणित हो रहा है। असंख्य प्राणियों की जान बची है और इस परम प्रांत का एक भी मनुष्य सर्प विष से काल कवलित नहीं हुआ है। सर्प काटने पर यहाँ औषधोपचार अथवा अन्य
तंत्र मंत्र का उपचार नहीं किया जाता, परंतु एक भी प्राणनाशक का प्रमाण खोजे नहीं मिल सकता। वृद्धावस्था में पूज्यवर श्रीधर बाबा ने जगदम्बा मृतपिंड के सन्निकट ही समाधि ली और मातृपिंड के सन्निकट ही समाधि ली, और आज भी उनके आशीर्वाद से यहाँ के ग्रामीणों ने सर्व संपन्न रहकर प्रतिवर्ष 3-4 बार शतचंडी और 1 बार सहस्त्र चंडी यज्ञ कराए हैं। राम भक्त कंबर। भगवान श्री राम का कथा अमृत रसास्वादन सर्वथा वैदिक होते हुए भी इतनी सीमा तक लोकगत हो चला है कि जीव का भक्त पर श्री राम जीविका भक्त रूप श्री राम का गुण गाए बिना शांति की वास्तविक अनुभूति ही नहीं कर सकता। गंगा, यमुना, नर्मदा, माही और कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी के पवित्र तट के मानवरों ने समय समय पर भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र का जो बखान किया है, वह भारतीय संस्कृति की अविंछिता अथवा एकता का साहित्यिक और ऐतिहासिक प्रतीक है। महाकवि कंबर श्री राम के यशोगायक थे। जिस समय 10वीं और 12वीं सदी के दक्षिण भारत में धार्मिक पुनरुत्थान हो रहा था, उनकी काव्य भारती ने धर्म विग्रह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऐश्वर्य को अपनाया था। कंबर नदी सदी के परम राम भक्त और यशस्वी कवि थे। चोल राज्य के तिरुवलुंदुर नगर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम आदवन था। वे राजपुरोहित थे। बचपन से ही कंबर में श्री राम के प्रति दृढ़ अनुराग था। अडिंग भक्ति भी प्रसिद्ध वैष्णव कवि और सत नामलावार उनके गुरु थे। कंबर ने गुरु की कृपा और भगवान की मूर्ति से काव्य स्फूर्ति पाकर प्रसिद्ध और काम्ब रामायण की रचना की। ठीक 5 साल के बाद सन 885 ईस्वी के फाल्गुन पूर्णिमा को श्री रंजन की साहित्य सभा ने काम्ब रामायण को मान्यता प्रदान की। उसने राम भक्त कंबर को कवि चक्रवर्तियों की उपाधि में से संलग्नित किया। चोल और चेर सम्राट उनका बड़ा सम्मान करते थे और सदा श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। राम यश कीर्तन की प्रतिमा बड़े भाग्य से मिलती है। राम यश कीर्तन की प्रतिभा बड़े भाग्य से मिलती है। उन्होंने काम्ब रामायण में आदि से अंत तक रावण के विनाश को ही पवित्र उद्देश्य रखा है। कंबर ने श्री राम के द्वारा रावण के अंत का स्मरण काव्यक प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थल पर कराया है। कंबर ने घटना वर्णन में वाल्मीकि का भी अनुसरण किया है, पर कहीं कहीं भक्त हृदय की विलक्षण अनुभूति अपनी विचित्र काव्य शैली और प्रतिभा के कारण अत्यंत मौलिक हो गई है। चरित्र चित्रण में उन्होंने देवी संपत्ति की सराहना और आसुरी संपत्ति की निंदा की है। कंबर ने दया, प्रेम और अहिंसा के वशीभूत अपनी रामायण में कहीं शास्त्र नियम का उल्लंघन नहीं होने दिया। कंबर परम राम भक्त, यशस्वी कवि और महान भगवदीय थे। पहलवान भक्त धनुर्दास। सट सुधरी सत्संगति पाई, पारस परस उधाते सुहाई। मद्रास प्रांत में तिरुचिरापल्ली के पास एक स्थान है, उरयूर। उसका पुराना नाम
निचुलापुरी है। यह श्री वैष्णवों का एक पवित्र तीर्थ है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व यहाँ एक धनुर्दास नामक पहलवान रहता था। अपने बल तथा अद्भुत आचरण के लिए धनुर्दास प्रख्यात था। हेम्बा नामक एक अत्यंत सुंदरी वेश्या के रूप पर मोहित होकर उसने उसे अपनी प्रियसी बनाकर धनुर्दास ने घर में रख लिया था। उस वेश्या के रूप पर वह इतना मोहित था कि जहां जाता वहां उसे साथ ले जाता। रास्ते में स्त्री के आगे आगे उसे देखते हुए पीठ की ओर उल्टे चलता। कहीं बैठता तो उस स्त्री को सामने बैठाकर बैठता। उसका व्यवहार सबके लिए कौतूहल जनक था, परंतु वह निर्लज होकर स्त्री को देखना कहीं भी छोड़ता नहीं था। दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है श्री रंग क्षेत्र। तिरुचिरापल्ली से श्रीरंगम पास ही है। वर्ष में एक बार यहाँ महोत्सव होता है। दूर दूर से लाखों यात्री आते हैं। एक बार श्री रंगनाथ जी का पासंती महोत्सव चैत्रोत्सव चल रहा था। धनुर्दास जी की प्रेयसी ने उत्सव देखना चाहा। धनुर्दास उससे लेकर नौकर चाकरों के साथ निचुलापुरी से श्री रंगम आ गया। गर्मी के दिन 9-10 बजे की कड़ी धूप, मार्ग में खचाखच भीड़, जबकि भीड़ के मारे शरीर को संभालना तक कठिन था। उस समय वहां भी धनुर्दास एक हाथ से छाता लेकर अपनी प्रियसी को छाया किए हुए था और स्वयं धूप में पसीने से लथपथ उस स्त्री की ओर मुख करके पीठ की और पीछे चल रहा था। उसे मार्ग में नीचे ऊंचे की सुधि नहीं थी, अपने शरीर का ध्यान तक नहीं था। उन दिनों श्री रामानुज स्वामी श्री रंगम में ही थे। दूसरों के लिए तो धनुर्दास का यह कृत्य पुराना था। नवीन यात्री ही उसे कौतूहल से देख रहे थे, पर श्री रामानुज स्वामी के लिए पुरुष का यह व्यवहार बहुत ही अद्भुत लगा। अपने शिष्य से उन्होंने पूछा कि यह निर्लज कौन है। परिचय पाकर शिष्यों को कहा, उससे जाकर कहो कि तीसरे पहर मठ पर आकर मुझसे मिले। धनुर्दास ने उस शिष्य से आदेश सुना तो सन्न हो गया। वह समझ गया आचार्य स्वामी अवश्य मेरी निर्लजता पर बिगड़े होंगे। बिगड़ने की तो बात ही है। सब लोग जहाँ श्रद्धा भक्ति से भगवान के दर्शन करने आए हैं, वहां भी मैं एक स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हूँ। मठ पर जाने पर मुझे झिड़की सुननी पड़ेगी। पता नहीं आचार्य स्वामी क्या आदेश देंगे, कितना डांटेंगे। मैं जाऊं यह भी ठीक नहीं है, इससे तो उनका अपमान होगा। अंत में उसने मठ पर जाना स्वीकार कर लिया। श्री रामानुज स्वामी ने भगवान श्री रंगनाथ से मंदिर में जाकर उसी समय प्रार्थना की, मेरे दया में स्वामी एक विमुख जीव को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके श्री चरणों में स्वीकार करो। भोजन करके धनुर्दास मठ पर पहुंच गया। समाचार पाकर श्री रामानुज स्वामी ने उसे मठ से भीतर बुला लिया और उसके अद्भुत व्यवहार का कारण पूछा। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर धनुर्दास ने बताया, स्वामी मैं उस स्त्री के सौंदर्य पर पागल हो गया हूँ। उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। काम वासना तो मुझ में कुछ ऐसी प्रबल नहीं है, पर उसका रूप मुझसे छोड़ा नहीं जाता। मैं उसे न देखूं तो बेचैन हो जाता हूँ। महाराज आप जो आज्ञा करें मैं वही करूंगा, पर उसका साथ न छुड़ाए। श्री रामानुज स्वामी ने कहा, यदि हम उससे बहुत सुंदर मुख तुम्हें दिखलाएं तो
धनुर्दास ने कहा, महाराज, उससे सुंदर मुख देखने को मिले तो मैं उसे एकदम परित्याग कर सकता हूँ। श्री स्वामी ने कहा, ऐसा नहीं, उसका परित्याग तुम मत करो। वह वेश्या थी, तुम्हारे पास आकर अब तुम्हारी स्त्री हो गई, तुम छोड़ दोगे तो फिर वेश्या हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वह अब सुधर गई है, उसे तुम अपनी पत्नी बनाकर अपने यहाँ रहने दो। तुम जो उसके रूप पर इतने मुग्ध हो, बस यह ठीक नहीं है। यह ठीक नहीं। तुम्हें यह स्वीकार हो तो संध्या के समय जब श्री रंगनाथ जी की आरती होती है, उस समय तुम मंदिर में आकर मुझ अकेले। धनुर्दास आज्ञा पाकर विदा हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आचार्य स्वामी ने उस जैसे नीच जाति के पुरुष को मठ में के भीतर बुलाया, पुत्र की भांति स्नेह से पास बैठाया और बिना डांटे फटकारे विदा कर दिया। उसने तो आशा की थी कि उसे आचार्य स्वामी बहुत कुछ कहेंगे। वह भय से थर थर कांपता आया था कि कहीं मुझे शाप न दे दे। वह सब तो कुछ नहीं हुआ। घर आकर उसने स्त्री से सब बातें कह दी। वह स्त्री भी नहीं चाहती थी कि धनुर्दास इस प्रकार उस पर लट्टू रहे। मार्ग में धनुर्दास उसके आगे आगे पीछे की ओर पीछे की ओर चले। यह व्यवहार उसे भी लज्जाजनक जान पड़ता था। वह अब सच्चे हृदय से धनुर्दास की पत्नी थी। वह उसका सुधार चाहती थी, किंतु इस भय से कि धनुर्दास उसे छोड़ न दे, कुछ कहती नहीं थी। उसे प्रसन्नता हुई कि आशा से उसे प्रसन्नता हुई इस आशा से कि आचार्य स्वामी धनुर्दास को कदाचित सुधार देंगे। जब संध्या समय धनुर्दास श्री रंग जी के मंदिर में गया तो उसे किसी ने भीतर जाने से रोका नहीं। श्री आचार्य स्वामी ने उसे ध्यान पूर्वक आरती के समय भगवान के दर्शन करने को कहा। धनुर्दास तो आरती के समय ही एकदम बदल गया। जिस सौंदर्य सुधा सागर में सागर के एक शिखर से स्वर्ग का सारा सौंदर्य निकला है, त्रिभुवन की सुषमा जिसकी छाया के भी किसी अंश में नहीं, उस सौंदर्य सर्वस्व की आज धनुर्दास ने एक झलक पाई। और जब वह झांकी अदृश्य हो गई, वह पागल की भांति आचार्य स्वामी के चरणों में लिपट गया। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, स्वामी, मुझे जो आज्ञा दो मैं वही करूंगा। मुझे कहो तो मैं अपने हाथ से अपने देह को बोटी बोटी काट दूं, पर वह त्रिभुवन मोहन मुख मुझे दिखाओ। ऐसी कृपा करो कि वह मुख मेरे नेत्रों के सामने ही रहे। धनुर्दास आचार्य स्वामी के समझाने से घर आया। अब स्त्री तो उसे बहुत ही कुरूप जान पड़ने लगी। वह आचार्य स्वामी की आज्ञा से ही उसे पत्नी बनाए था। कुछ दिनों बाद वे दोनों श्री रामानुज स्वामी के शिष्य हो गए। श्री स्वामी जी ने भी दोनों को सांप्रदायिक ज्ञान के विषय में बहुत भोग्य बना दिया। दोनों का आचरण आदर्श हो गया। धनुर्दास आचार्य स्वामी की अत्यंत विश्वस्त अनुचर हो गया। श्री रामानुज स्वामी वृद्धावस्था में कावेरी स्नान हो को जाते समय तो किसी ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते थे, पर स्नान करके लौटते हुए धनुर्दास के कंधे का सहारा लेकर मठ के ब्राह्मण शिष्य इससे कुड़ते थे। उनमें से एक दिन एक ने कहा, महाराज, आप स्नान करके धनुर्दास को क्यों छूते हैं? हम लोग तो आपकी सेवा में सदा प्रस्तुत हैं। श्री स्वामी जी ने कहा, मैं अपने हृदय के अभिमान को दूर करने के लिए ही ऐसा करता हूँ। धनुर्दास का आचरण यहाँ के
अनेक ब्राह्मणों से उत्तम है। आश्रम के लोग धनुर्दास से डाह करते हैं। यह देखकर आचार्य ने उस भक्त का महात्म्य प्रकट करके सबका गर्व दूर कर देना चाहा। एक रात अपने एक विश्वस्त शिष्य को उन ब्राह्मण शिष्यों के कपड़ों में से एक एक बीता फाड़कर चुपचाप ले आने को उन्होंने कहा। सवेरे अपने कपड़े फटे देख वे लोग परस्पर झगड़ने लगे। श्री स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर नए कपड़े दिए और इस प्रकार संतुष्ट किया। कपड़े किसने फाड़े, यह बात छिपी ही रही। कुछ दिनों बाद उन्हीं शिष्यों में से कुछ को बुलाकर स्वामी जी ने कहा, आज हम धनुर्दास को यहाँ अधिक रात तक सत्संग में रोक रखेंगे। तुम लोग उसके घर जाकर हेमंबा के गहने चुरा लाना और लाकर हमें दे देना। अंधेरा होने पर वे लोग धनुर्दास के घर गए। किवाड़ खुले थे और हेम्बा पलंग पर लेटी हुई पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री वैष्णवों को लुकते छिपते दबे पैर घर में घुसते देखकर वह समझ गई कि ये लोग कुछ चोरी करने आए हैं। मन में यह बात आते ही उसने नेत्र बंद कर ली और झूठे खर्राटे लेने लगी। उसे इस प्रकार बेसुध सोते देख आए लोगों ने उनके शरीर पर एक और से गहने जो ऊपर थे धीरे धीरे उतार लिए। हेम्बा हेमंबा ने सोचा कि ये लोग शरीर के दूसरी ओर के गहने भी ले लें तो अच्छा। उसने करवट बदली, किंतु आए लोगों ने समझा कि वह नींद से जागने वाली है। वे लोग भाग गए। मठ पर जब ये लोग पहुंच गए तब श्री रामानुज स्वामी ने धनुर्दास जी को घर जाने की आज्ञा दी। उसके जाने पर इन लोगों से कहा कि अब तुम लोग छिपकर फिर धनुर्दास के घर जाओ और देखो कि वे स्त्री पुरुष क्या बातें करते हैं। वे लोग फिर धनुर्दास के पीछे पीछे हुए उसके घर आए। धनुर्दास घर आए। पत्नी से सब बातें सुनकर वे बहुत ही दुखित हो गए। उन्होंने स्त्री से कहा, तुम्हारी धन दौलत की लालच अभी गई नहीं है। तुच्छ गहनों के लोभ में तुमने उन श्री वैष्णवों को करवट बदलकर चौंका दिया। मैं तुम्हें अब अपने पास नहीं रखूंगा। वैष्णवों की भक्ति जिसमें नहीं उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। बेचारी स्त्री रोते रोते पति के पैरों पर गिर पड़ी। उसने कहा, नाथ, मैंने तो करवट इसीलिए बदली थी कि शरीर के दूसरी ओर से गहने भी वे लोग ले लें, पर मेरे दुर्भाग्य से वे भाग गए। मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। अब मैं बहुत अधिक सावधान रहूंगी। किसी प्रकार धनुर्दास ने उसको क्षमा किया। वे ब्राह्मण शिष्य घर लौट आए। तब उनकी बातें सुनकर श्री रामानुजाचार्य ने उस दिन के वे फटे कपड़े निकालकर उन्हें दिखाते हुए कहा, तुम लोग इतने से कपड़ों के लिए झगड़ते हो और धनुर्दास की वैष्णव भक्ति तुमने देख ही ली। मैं इसीलिए उसका आदर करता हूँ और स्नान के बाद उसका सहारा लेकर लौटता हूँ। धनुर्दास को बुलाकर गहने लौटाते हुए उन्होंने कहा, ये गहने मैंने कुछ विशेष कारणों से मंगवाए थे। तुम कुछ बुरा मत मानना। धनुर्दास आचार्य स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। मेरा शरीर और जो कुछ है वह सब आपका ही है। बुरा मानने की क्या बात है। इसमें हेमंबा भी ऐसे भगवत भक्त का साथ पाकर तर गई। आज भी धनुर्दास का नाम श्री वैष्णव बड़े सम्मान से लेते हैं।
इस कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। अब कल अपन आगे से पढ़ेंगे। जी साईं। गोपाल